सीजन की शुरुआत में हमें एक गैंग दिखाया जाता है जो कुछ मासूम बच्चों से भीख मंगवाने का काम करता है। इतने में दो बच्चों को दिखाया जाता है जो बेचारे रोज की तरह उन गैंग के लोगों को पैसे दे रहे होते हैं। एक छोटे बच्चे के पास ज्यादा पैसे ना होने पर गैंग का आदमी उसे शूट करने लगता है। तभी दूसरा बच्चा छा उसको बचाने के चक्कर में उसी गैंगस्टर पे गोली चला देता है। बाद में छा डर के मारे बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक आलीशान होटल में पाता है। वहाँ एंट्री होती है जूंग की, जो सील होटल का वाइस चेयरमैन है। वो छा को बताता है कि छा सील होटल के मेन चेयरमैन का बेटा है, मगर चेयरमैन ने उसकी मॉम और उसे अपनाने से मना कर दिया था। वो छा को चेयरमैन से बदला लेने पर उकसाता है। छा जूंग की बातें सुनकर बदले की आग में जलने लगता है और उसकी परवरिश जूंग के पास शुरू हो जाती है ताकि वो इस काबिल हो जाए कि होश संभालने के बाद बदला ले सके। नेक्स्ट कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब छा सील होटल का मैनेजर बन चुका है। छा की काबिलियत के चर्चे हर जगह मशहूर हैं, लेकिन सब इस बात से अनजान हैं कि छा और जूंग का मकसद सारा बिजनेस खुद हड़पने का है। स्टोरी में एंट्री होती है चेयरमैन की, जो हड़बड़ी में कहीं जा रहा था। चेयरमैन की अजीब हरकतें देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे दिमागी बीमारी हो। चेयरमैन छा से मिलता है और उसे बुरा भला सुनाने लगता है। वो छा से उसका असली मकसद पूछता है, जिस पर छा भी भड़क कर उन्हें सच बताने लगता है कि वो उनकी नाजायज औलाद है और चेयरमैन से अपनी माँ और अपनी तकलीफों का बदला लेने आया है। छा चेयरमैन को पार्टी में सबके सामने उसको अपना बेटा करार देने की धमकी देता है। वो पार्टी पे चेयरमैन का इंतजार करने लगता है। इतने में बिल्डिंग के ऊपर से चेयरमैन की बॉडी नीचे आकर गिरती है। सब लोग चौंक जाते हैं और चेयरमैन की मौत को आत्महत्या बोलते हैं। छा को बहुत गुस्सा आता है कि उसके डैड एक डरपोक इंसान है जिन्होंने सच का सामना करने के बजाय मरना पसंद किया। जूंग छा को बताता है कि चेयरमैन की इकलौती बेटी मोनी अब कोरिया वापस आने वाली है और छा को कुछ भी करके उसे रास्ते से हटाना होगा, वरना वो सारी प्रॉपर्टी की दावेदार बन जाएगी। मोनी के कोरिया आने पर पता चलता है कि उसकी अपने डैड से बिल्कुल नहीं बनती थी। चेयरमैन की दिमागी हालत और फिर आत्महत्या की खबर की वजह से होटल काफी नुकसान में चल रहा था। छा अपने टैलेंट से होटल को संभालता है। होटल में फिर से लोग आने लगते हैं, लेकिन मोनी के दिमाग में कुछ अजीब गड़बड़ मची हुई थी। वो जानबूझ के अपने फादर के ऑफिस में जाती है और चीजें इधर उधर कर देती है। इस तरह से होटल में चेयरमैन के भूत होने की बातें चलने लगती हैं और लोग फिर से डरने लगते हैं। छा को शक हो जाता है कि ये शायद मोनी का काम है, लेकिन इससे पहले कि वो फुटेज देखता, एक बेक नामी बहुत पुरानी होटल वर्कर उसे डिलीट कर देती है। इधर भी छा अपनी मेहनत से मामला संभाल लेता है। मोनी शॉपिंग पे जाती है। वहाँ उसे एक सॉन्ग नामी मगरूर और पावरफुल औरत मिलती है। सॉन्ग जब होटल ठहरने आती है तो छा से बातें करने लगती है, जिससे हमें पता लगता है कि सॉन्ग और छा साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे और सॉन्ग छा के पीछे पागल थी। मोनी छा को अपने डैड की मौत का जिम्मेदार समझ रही होती है और उसे बर्बाद करने की प्लानिंग करने लगती है। होटल के बाहर एक मूवी के प्रीमियर के वक्त सब स्क्रीन पे मूवी देख रहे होते हैं। तभी मोनी चुपके से स्क्रीन पे अपने फादर की डेथ वीडियो चला देती है। छा भागता हुआ उस वीडियो को हटवा देता है और मोनी को बुरा भला कहता है, क्योंकि मोनी की इन हरकतों की वजह से होटल मजीद बदनाम हो रहा है। मोनी को अपने फादर के ऑफिस से कुछ मेडिसिन मिलती हैं। उनको चेक करने पर पता लगता है कि ये मेडिसिन चेयरमैन का दिमागी तवाजुन बिगाड़ रही थी। मोनी अपने डैड की कब्र पे जाकर जोर जोर से रोने लगती है। होटल से वापसी पे छा की कार में सॉन्ग आकर बैठ जाती है। दोनों एक लाइट हाउस की तरफ चले जाते हैं और उन्हें ऐसे क्लोज आते मोनी देख अजीब सस्पिशियस बिहेव करती है। छा मोनी को घर छोड़ने चला जाता है। मोनी वहाँ एक मरे हुए कबूतर को देख बहुत डर जाती है, जो किसी ने जानबूझ के मोनी को डराने के लिए वहाँ छोड़ा था। छा फौरन मोनी को हक करता है और उसको काम डाउन करवाता है। जूंग छा से वैंग नामी इन्वेस्टर से कांटेक्ट करने को कहता है ताकि होटल की शान बढ़े। वैंग के होटल आने पर सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं, मगर उसके नखरे आसमान पे होते हैं। मोनी छा के घर की छुप के तलाशी लेती है। उसे वहाँ अपनी फाइल और अपने डैड की घड़ी मिलती है। अब उसका शक छा पे और भी बढ़ जाता है। मोनी आकर गुस्से में छा के ऊपर ड्रिंक उछाल देती है। ये देख वैंग मजाक उड़ाते हुए डील करने से मना करने लगता है। छा मोनी को वहाँ से चेयरमैन की डेथ प्लेस पे ले जाता है। वो फिर से मोनी को बताता है कि चेयरमैन ने खुद अपनी जान ली। मोनी छा से कहती है कि वो सच पता लगाएगी और छा
को सजा दिलवाएगी। मोनी अपने डैड की मौत सोच सोच के इमोशनल होने लगती है। इतने में कोई पीछे से आकर मोनी को पूल में डुबाने लगता है। उसकी शक्ल ना दिखने की वजह से अब मोनी को लगता है कि ये भी छा का काम है। जब छा को मोनी पे किए हमले का पता लगता है तो वो फौरन जुंग के पास जाता है। जुंग मान जाता है कि ये हमला उसने करवाया था ताकि मोनी डर के भाग जाए। छा मोनी के पास आता है और उसको वापस जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन मोनी को छा ही अपना दुश्मन लगता है। वैंग से कॉन्ट्रैक्ट साइन ना होने पर जुंग छा पे भड़कने लगता है। अब छा को उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ता है। वो वैंग के पास जाकर उसके स्कैंडल्स को एक्सपोज करने की धमकी देता है, जिस पर वैंग झट से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। डील कामयाब होने की वजह से छा एक पार्टी रखता है जिसमें जुंग भी छा की पीठ में छुरा घोंपने के लिए उसकी असल आइडेंटिटी सबको बताने के इरादे से आता है। लेकिन तभी वहाँ मोनी आके सबके सामने अपने डैड को मिलने वाली मेडिसिन का सबके सामने भांडा फोड़ देती है। छा मोनी की बातें सुन के चेयरमैन के पुराने डॉक्टर का पीछा करता है जो जुंग से डरकर छुप के रह रहा था। अब छा को पता लग जाता है कि चेयरमैन की मौत जरूर साजिशों में घिरी हुई थी और वो दवा भी जुंग का कारनामा है। ये सुन छा बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसको लगने लगता है कि जैसे वही चेयरमैन की मौत का जिम्मेदार हो। छा को अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं कि कैसे छोटी छोटी बात पे जुंग उसे मारा पीटा करता था। छा वहाँ से जाकर मोनी को हक कर लेता है पर मोनी उसे खुद से दूर रहने का कहती है। होटल की मीटिंग में उसी फुटेज डिलीट करने वाली वर्कर बेग के कहने पर मोनी को 3 महीने के ट्रायल के तौर पे चेयरवुमन बना दिया जाता है, जिस दौरान अगर मोनी अपनी काबिलियत को प्रूव करने में नाकाम हुई तो उसको इस पोजीशन से हटा दिया जाएगा। बेग काफी मशकूक औरत है क्योंकि एक तरफ ये मोनी का दिल जीतती है तो दूसरी तरफ जुंग का साथ देती है। मोनी को लगता है कि एक काम करने वाले ने उसका ब्रेसलेट चुरा लिया है। छा उसको काम से निकाल देता है जिसकी वजह से गुस्से में आकर वो आदमी होटल किचन में आग लगा देता है। मोनी उधर फंसी बेहोश हो जाती है। छा फौरन आकर अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाता है, लेकिन ये बात मोनी को बताने से मना करता है। लेकिन जब उसको पता लगता है कि छा ने उसकी जान बचाई तो वो छा के घर जाती है। छा अपने जख्मों पे दवाई लगा रहा था। मोनी उसके जिस्म पे पुराने घाव और टैटूज देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। इसके बाद मोनी को पता लगता है कि उस पे हमला छा ने नहीं किया था, जिस पर मोनी का दिल छा को लेकर पिघलने लगता है। वो समझ जाती है कि छा की लाइफ जरूर बहुत मुश्किल रही होगी। इसके बाद वो छा के घर के बराबर में शिफ्ट हो जाती है और छा से क्लोज होने की नाकाम कोशिशों में लग जाती है। छा जुंग को चेयरमैन की मौत का इल्जाम देने लगता है मगर जुंग झट से इनकार कर देता है। जुंग छा से बोलता है कि वो मोनी के खातिर रास्ते से भटक रहा है और कहीं उसके इरादे मोनी को होटल देने के तो नहीं। होटल में साजिशें चलने लगती हैं। छा को होटल से एक पेन ड्राइव मिलती है जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि कोई गद्दार होटल की खबरें इधर उधर कर रहा है। मोनी एक रात के लिए छा के घर आ जाती है और उधर ही सो जाती है। छा मोनी को ब्लैंकेट उड़ाने लगता है तो मोनी छा की गोद में सर रख के सो जाती है। सुबह मोनी छा को एक अच्छा इंसान बोलती है क्योंकि अब छा को लेकर मोनी के ख्याल बदलने लगे हैं। सॉन्ग की रेस्टोरेंट ओपनिंग पार्टी में छा मोनी को प्रोटेक्ट करते हुए हक करता है। सारे रिपोर्टर्स इस बात का बखेड़ा खड़ा करते स्कैंडल बना देते हैं, जिसके बाद सॉन्ग मोनी को छा के करियर पे दाग ना लगाने का कहती है। मोनी छा के पास आकर उसको सच्ची में डेट करने का कहती है ताकि स्कैंडल्स खत्म हो जाएं, लेकिन छा बोलता है कि उसे मोनी नहीं पसंद। अब मोनी ये बात तो जानती नहीं कि छा भी चेयरमैन का बेटा है। घर आकर ड्रंक छा सॉन्ग को किस कर देता है। सॉन्ग समझ जाती है कि छा मोनी के लिए अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा है। छा जुंग के पास जाता है तो जुंग उसे धमकी देता है कि अगर उसने जल्द मोनी को रास्ते से ना हटाया तो वो मोनी को छा की असल आइडेंटिटी बता देगा। छा जुंग को ऐसा करने से मना करता है। जुंग छा को छड़ी से मारने लगता है। दूर खड़ी मोनी ये सब देख के समझ जाती है कि छा के जिस्म के सारे स्कार्स जून की वजह से हैं। उसे छा पे तरस आता है। छा मोनी को 1 हफ्ते ट्रेनिंग देने का कहता है ताकि मोनी अपना टारगेट अचीव कर सके। उस दौरान मोनी को छा की हर बात माननी पड़ती है। दोनों साथ जॉगिंग करते हैं और ये बात सॉन्ग को भी बुरी लगती है। टास्क अच्छे से करने पर मोनी छा को साथ डिनर पे चलने का कहती है। छा दोबारा उसी डॉक्टर से मिलने आता है। डॉक्टर गायब और उनका घर उलट पुलट मिलता है। वहाँ से छा को एक DNA रिपोर्ट मिलती है जिसमें छा को पता लगता है कि वो चेयरमैन का
बेटा नहीं था, जिसका मतलब जुंग उसे बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। छा को चेयरमैन की एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें चेयरमैन ने मोनी को छा और जुंग से बचने के लिए कहा था। छा बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो तो फजूल में बुरा बना। छा रात में आकर मोनी को किस करता है और फिर उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। दोनों एक ट्रिप पे जाते हैं और मोनी वहाँ भी छा के जख्म देख उसको किस करती है और हक करती है। जुंग मोनी को नुकसान पहुँचाने की धमकी देता है और छा को उसका साथ देने का कहता है, जिसके डर से छा मोनी को इग्नोर करने लगता है। जुंग मोनी को बता देता है कि छा भी चेयरमैन को बर्बाद करने में जुंग के साथ मिला हुआ था, जिस पर मोनी टूट के बिखर जाती है। जुंग मोनी को किडनैप करवाने के लिए एक जाल बिछाता है। छा मोनी को बचा लेता है। छा जुंग के पास जाता है और यहाँ ये राज फाश होता है कि छा असल में जुंग का नाजायज बेटा है, जो जिंदगी भर उसको बस इस्तेमाल करता रहा। पुलिस जुंग को गिरफ्तार कर लेती है। मोनी छा से उखड़ी उखड़ी रहने लगती है। दोनों की दूरियां बढ़ जाती हैं। जुंग छा को एक्सपोज करने की धमकी देकर मोनी को उसे जेल से निकालने पर पटा लेता है। मोनी अपनी मोहब्बत के आगे मजबूरन घुटने टेक देती है। छा सबका पर्दाफाश करना चाहता था। उसको पता लगता है कि बेग ही वही इंसान है जो छुप छुप के सब पे नजर रखती रही, जैसे इसका भी कोई छुपा मकसद हो। छा मोनी को ये बात बता देता है ताकि वो चौकन न रहे। बेग एक मीटिंग में मोनी को चेयरवुमन की पोजीशन से हटवा देती है और सारी होटल की मालकिन खुद बन जाती है। जुंग भी आग बगोला हो जाता है। मोनी होटल पे नजर रखने के लिए भेस बदल के वर्कर बन के आ जाती है। छा को कुछ एविडेंसेस मिलते हैं जो वो मोनी को दिखाने जाने लगता है। रास्ते में जुंग छा पे हमला करवाकर एविडेंस ले लेता है और ऐसे शो करता है जैसे ये बेग के बेटे रोमन का काम हो। छा मोनी को बताता है कि चेयरमैन की मौत के वक्त बेग वहाँ मौजूद थी। अब चेयरमैन के कत्ल का शक उस पे चला जाता है। दोनों चेयरमैन को इंसाफ दिलाने की ठान लेते हैं। जुंग अभी भी इस बात पे अड़ा होता है कि ये काम जुंग का नहीं। बेग होटल को बेचने लगती है मगर छा उसको रोक लेता है। अब बेग जुंग से बात कर रही होती है। इधर बहुत बड़ा राज रिवील हो जाता है कि बेग जुंग से बदला लेने के लिए ये सब कर रही थी, क्योंकि बहुत साल पहले एक एक्सीडेंट में जुंग की वजह से बेग का बेटा मारा गया था और बेग शदीद जख्मी हो गई थी, जिसके बाद बेग प्लास्टिक सर्जरी करवाकर जुंग को तबाह करने यहाँ आई थी। जुंग के तो पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। जुंग ने हमेशा छा को यही झूठ बोला कि उसकी मॉम मर चुकी है, लेकिन छा को पता लगता है कि जो कब्र वो अपनी मॉम की समझता है वो किसी और की है। मोनी को बेग के पास से एक फोटो मिलती है। उसमें छा की बचपन की फोटो थी। मोनी को पता लगता है कि छा बेग का बेटा है और ये मिस्ट्री मोनी को हिला के रख देती है। छा बेग के खिलाफ सबूत देकर उसको गिरफ्तार करवा देता है। मोनी हिम्मत जमा करके सच्चाई छा को बता देती है, जिसका मतलब बेग और जुंग का पहले रिश्ता था। जुंग ने बस एक्सीडेंट में छा को बेग से छुपा लिया था। रोमन भी ये बात जान गया था। छा शॉक्ड हो जाता है कि उसने अपनी ही मॉम को जेल भिजवा दिया। छा सबको ये बात बेग से छुपा के रखने को कहता है। मोनी और छा दोनों बेग को रिहा करवा कर ले आते हैं। बेग गुस्से में छा का गला पकड़ लेती है। रोमन जज्बाती होकर बेग को बता देता है कि छा उसका बेटा है, जिसको वो मरा समझती रही। बेग को धचका लगता है। फिर सब इमोशनल हो जाते हैं। बेग बताती है कि उसके चेयरमैन के पास जाने से पहले वो मर चुका था, जिसका मतलब जुंग चालू सबको बेवकूफ बनाता रहा। सब मिलके जुंग को सबक सिखाने के लिए काम करने लगते हैं। दौलत में अंधा जुंग बेग को किडनैप करवा लेता है और उसे जबरदस्ती ब्लैकमेल करवाकर होटल्स के सारे शेयर अपने नाम करवा लेता है। छा को आने में देर हो जाती है। गुंडे छा को भी मारने लगते हैं। फिर बेग और छा दोनों की जिंदगी दांव पे लग जाती है, क्योंकि बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है। छा और बेग जख्मी हो जाते हैं। बेग की याददाश्त चली जाती है। वो बिल्कुल बच्चों जैसी बन जाती है। छा अपने फादर को सबक सिखाने का ठान लेता है। बेग की ये हालत देख छा का दिल बहुत टूट जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बेग छा के साथ रहने लगती है। मोनी उसका बेहद ख्याल रखती है। छा और बेग दोनों मोनी के एफर्ट्स देख बहुत खुश होते हैं। छा मोनी से प्रॉमिस करता है कि वो मोनी की कुर्सी उसे वापस दिलवाएगा, चाहे उसके लिए छा को कुछ भी करना पड़े। आखिरकार छा मोनी को प्रपोज कर देता है। अब छा को इस बात का यकीन आ जाता है कि जुंग मक्कार है, क्योंकि डॉक्टर को भी जुंग ने मारा था ताकि छा को सच्चाई पता न लगे। रोमन वापस कोरिया आता है। वो बेग की हालत देख जज्बाती होकर जुंग को स्टैब कर देता है, लेकिन इतने में पीछे से छा आकर फौरन जुंग को हॉस्पिटल ले जाता है, क्योंकि छा नहीं चाहता कि रोमन के हाथ खून से
से रंग जाएं। हॉस्पिटल में जूंग चा को कहता है कि अगर उसने जूंग का साथ ना दिया तो वो रोमन को इस हरकत पे पुलिस के हवाले कर देगा, तो चा का फर्ज है कि वो उसकी खिदमत करे। चा के हाथ मजबूरी से बंधे होते हैं, वरना चा काफी मेहनत करके जूंग के खिलाफ काफी एविडेंसेस जमा कर चुका था जो उसको तबाह कर सकते थे। रोमन को अंदाजा हो जाता है कि उसने जज्बाती होकर चा का सारा खेल बिगाड़ दिया। वो चा से छुपकर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और चा से जूंग को उसके मकाम तक पहुंचाने का कहता है। अब चा फौरन उन सबूतों को कानून के हवाले कर देता है जिसमें ये बात जाहिर थी कि चेयरमैन को जूंग ने ऊपर से धक्का दिया था और बेग का उसके कत्ल में कोई हाथ नहीं था, क्योंकि एक्सीडेंट की रात बेग भी चेयरमैन से मिलने गई थी, मगर तब तक जूंग उसको मार चुका था। जूंग के घर के बाहर पुलिस का साया होता है। जूंग उनसे छुप के भागता फिरता है। जूंग चा को कॉल करके उसकी पीठ पे वार करने पर बहुत सुनाता है, फिर बेग को जबरदस्ती एक टावर पे ले जाता है। मोनी, चा और पुलिस सब वहाँ जाते हैं। जूंग बेग को ऊपर से फेंकने लगता है, लेकिन चा उसको बचा लेता है। जूंग को समझ आ जाता है कि वो अपने खेल में खुद ही फंस चुका है, ना तो उसको दौलत मिली ना ही अपने बेटे का प्यार। जूंग चा के सामने रोता है और फिर खुद टावर से नीचे कूदने लगता है। चा उसका हाथ थाम लेता है, क्योंकि चाहे जूंग जितना ही बुरा क्यों ना हो, असल में तो उसका डैड है। लेकिन चा का हाथ फिसल जाता है और जूंग गिर के मर जाता है। मोनी को उसकी चेयरवुमन की पोजीशन दोबारा मिल जाती है और वो बहुत अच्छे से सब संभालने लगती है, मगर जूंग की दर्दनाक मौत चा को बहुत डिस्टर्ब कर देती है। वो सब छोड़ छाड़ के कुछ अरसे के लिए अपनी मॉम बेग को लेकर कहीं दूर चला जाता है ताकि वो हील हो सके। 1 साल बीत जाता है और चा अभी भी दूर रह रहा होता है। मोनी उसकी याद में तड़प रही होती है। मोनी चा और बेग के पास आती है। बेग उसको देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि बेग बीमारी की वजह से मोनी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। मोनी को देख चा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चा को अपनी रगों में दौड़ता खून जहर लगता है। उसको एक अजीब सा गिल्ट सता रहा होता है। उसको लगता है कि वो भी चेयरमैन की मौत का जिम्मेदार है। चा दिल पे पत्थर रख मोनी से एंगेजमेंट तोड़ने का कहता है। मोनी इमोशनल होकर उसे मैनेजर वाली फाइल देती है कि अगर होटल में सेलिब्रिटी की शादी को चा अच्छे से मैनेज करेगा और होटल को फायदा दिलवाएगा तो मोनी उससे खुशी खुशी ब्रेकअप कर लेगी। मोनी वहाँ से जाकर ड्रिंक करके बहुत रोती है। होटल में उस सेलिब्रिटी की शादी की तैयारियां चलने लगती हैं। सब चा की राह देखने लगते हैं। इतने में चा वहाँ आकर सब कुछ अच्छे से संभाल लेता है। चा को अंदाजा हो जाता है कि वो मोनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो मोनी को दोबारा प्रपोज कर देता है, जिसपे इन दोनों की शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर सीन्स कुछ अरसे बाद शिफ्ट होते हैं, जहाँ अब इनके 2 बेटे हो चुके हैं और बेग भी ठीक होकर होटल मैनेज करने लगी है। तीनों मिलके अच्छे से होटल को संभालने लगते हैं और होटल को मशहूर करवा देते हैं। चा और मोनी एक दूसरे का साथ हमेशा निभाने लगते हैं। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।